Hello, my dear learners. How are you all? I welcome you to all on my YouTube channel. I am Lavi, and I hope you all are good and well. So today's our topic is adverb or adverbial phrase. ठीक है? By using adverb or adverbial phrase, we are going to make simple sentences. एडवर्ब और एडवर्बियल फ्रेज का यूज़ करके हम लोग आज सिंपल सेंटेंस बनाना सीखेंगे. ठीक, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जो ये एडवर्ब है, एडवर्ब क्या होता है. एडवर्ब एक पार्ट्स ऑफ स्पीच है. ठीक है, एडवर्ब का जो मीनिंग है वो क्या हो सकता है कि एडवर्ब को हम हिंदी में बोलते हैं क्रिया विशेषण, जो हमारी वर्ब को बोले. जैसे मैं इस टाइम पे बोल रही हूँ तो आई एम स्पीकिंग स्लोली. मैं कैसे बोल रही हूँ? मैं बहुत धीमा बोल रही हूँ. आई एम स्पीकिंग ग्रेजुअली. मैं बहुत धीरे धीरे से बोल रही हूँ. तो जब आपकी जो वर्क है आपका वो बहुत धीरे धीरे हो, या फिर जो वर्क है आपका कैसे हो रहा है उसको डिनोट करें तो हम उसको एडवर्ब बोलते हैं. ओके, तो आपके सामने एक एडवर्ब की डेफिनेशन है. एन एडवर्ब इज़ अ वर्ड विच डिनोट्स अ verb, adjective and another adverb also. ठीक है, मतलब क्या है इसका? an adverb डिस्क्राइब कर रहा है, ये डिस्क्राइब्स अ वर्ड, मतलब एक वर्ब को डिस्क्राइब करेगा, एक एडजेक्टिव को डिस्क्राइब करेगा, और अनदर एडवर्ब ऑल्सो, मतलब एक जो एडवर्ब है उसको भी ये डिस्क्राइब करेगा. तो आई थिंक आपको इतना क्लियर हो गया है कि एडवर्ब की डेफिनेशन क्या होती है. एडवर्बियल फ्रेज, आपको पता है फ्रेज क्या होता है? ग्रुप ऑफ वर्ड्स इज़ कॉल्ड फ्रेज, जिसमें वर्ड्स का ग्रुप होता है. जैसे प्रीपोजिशन के साथ में कोई एडवर्ब लगी होती है तो हम उसको बोलते हैं एडवर्बियल फ्रेज. ओके, अब इधर देखो, आप एक एग्जाम्पल है, ही रैन स्लोली. अब इस सेंटेंस में मुझे बताओ कि सब्जेक्ट क्या है. आप बोलेंगे मैम सब्जेक्ट ही है. ही का मीनिंग होता है वह है. इसमें मैं पूछूंगी आपसे कि बेटा इसमें फाइनाइट वर्ब क्या है, तो आप बोलेंगे मैम इसमें फाइनाइट वर्ब जो है वो रन है. रन की सेकेंड फॉर्म है रैन. ठीक है, रन, रैन, रन. अब आप मुझे ये बताइए कि जो रैन है इसका मीनिंग क्या होता है. इसका मीनिंग होता है मैम दौड़ना, कि ही रैन, वो दौड़ा. कैसे दौड़ा वो? अब इस वर्ब को डिस्क्राइब कर रहा है, एक वर्ड उसके आगे लगा हुआ है कि ही रैन स्लोली, कि वो कैसे दौड़ा? वो बहुत धीरे से, स्लोली दौड़ा. ठीक है, तो जो ये स्लोली है ये मेरा क्या हो जाएगा? ये मेरा एडवर्ब हो जाएगा. राइट, अब इसके आगे देखो आप, दिस बुक इज़ वेरी इंटरेस्टिंग, कि ये जो बुक है ये बहुत इंटरेस्टिंग है. दिस बुक एक नाउन है, सब्जेक्ट का काम कर रहा है. अब इस बुक के बारे में बताया गया है कि ये जो बुक है ये कैसी है, तो आप बोलेंगे कि मैम ये जो बुक है ये बहुत इंटरेस्टिंग बुक है. ठीक है, तो मैं इस बुक को यहाँ पे क्या कर रही हूँ? डिफ़ाइन कर रही हूँ. इस बुक को मॉडिफाई कर रही हूँ मैं यहाँ पर. तो मैंने आपको अपनी प्रीवियस वीडियोज़ में बताया, प्रीवियस लेक्चर्स में बताया कि बेटा जब हम लोग नाउन को डिस्क्राइब करते हैं, नाउन के बारे में एक्स्ट्रा नॉलेज आपको दे रहे हैं कि वो जो नाउन है वो कैसा है, उसको मॉडिफाई जब हम कर रहे हैं तो वो हमारा एडजेक्टिव होता है, जिसको हम विशेषण बोलते हैं. ठीक है, तो अब इस एडजेक्टिव को कौन मॉडिफाई कर रहा है? कैसी कितनी इंटरेस्टिंग है? तो आप बोलेंगे मैम वेरी इंटरेस्टिंग है, बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है. तो ये वेरी क्या हो जाएगा आपका? ये आपका एडवर्ब हो जाएगा यहाँ पे, क्योंकि मैंने बोला है कि जो एडवर्ब है वो वर्ब को भी डिनोट कर सकता है और एन एडजेक्टिव को भी ये डिनोट कर सकता है. तो वर्ब को कैसे करेगा वो मैंने आपको बता दिया है. अब मैं आपको एडजेक्टिव को बता रही हूँ कि एडजेक्टिव को कैसे ये डिनोट करता है. ओके, तो द बुक इज़ वेरी इंटरेस्टिंग. कितनी इंटरेस्टिंग है? बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है. तो वेरी क्या हो जाएगा आपका? एडवर्ब बन जाएगा. और जो ये इंटरेस्टिंग है ये क्या है आपका? ये एक एडजेक्टिव है. राइट, अब आगे देखो, यहाँ लिखा हुआ है शी रैन वेरी स्लोली. अब आप मुझे से बताएंगे कि इसमें कहाँ एडजेक्टिव है, कहाँ वर्ब है, कहाँ एडवर्ब है, या एडवर्ब एडवर्ब को मॉडिफाई कर रहा है या एडजेक्टिव एडवर्ब को मॉडिफाई कर रहा है. तो सबसे पहले आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच फाइंड आउट करना बहुत ज़रूरी है. इफ़ यू डू नॉट नो दैट व्हाट इज़ पार्ट्स ऑफ स्पीच, सो प्लीज़ टेल मी इन द कॉमेंट सेक्शन. मैं आपके लिए एक वीडियो उसमें बना दूँगी, आप कॉमेंट मेरे को कर सकते हैं. राइट, तो शी रैन वेरी स्लोली, कि शी रैन, वह दौड़ी,
स्लोली, वह बहुत धीरे दौड़ी। कितनी धीरे दौड़ी? वेरी स्लोली। तो स्लोली मैंने आपको बताया था एक एडवर्ब है, क्योंकि ये एक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है कि जो एक्शन है वो कैसे हो रहा है। अब इस एक्शन को ही बताया जा रहा है, सॉरी इस एडवर्ब को ही बताया जा रहा है कि जो ये एडवर्ब है स्लोली है, ये कितनी स्लोली है, तो उसमें बोला है वेरी स्लोली। तो एडवर्ब भी एडवर्ब को मॉडिफाई कर सकती है। मैंने इन 3 सेंटेंसेस से आपको बता दिया है कि वर्ब, एडजेक्टिव और अनदर एडवर्ब ऑल्सो कैसे डिस्क्राइब करते हैं एक एडवर्ब को। आई थिंक आपको इतना क्लियर हो गया है, नहीं हुआ है तो अब दोबारा से इस वीडियो को देखना, ठीक है। अब आते हैं, मैं आपको बताना चाहूँगी कि मैम कुछ वर्ड्स ग्रामर में होते हैं जो कि एडजेक्टिव जो है, अगर मैं उस एडजेक्टिव में ly ऐड कर दूं तो मेरा एडवर्ब बन जाता है मोस्ट ऑफ दी वर्ड्स, ठीक है। मैं 100% नहीं बोल रही हूँ, मैं 90% बोल रही हूँ कि 90% वर्ड्स आपके ऐसे होते हैं कि आप अगर उसमें ly लगा दो एडजेक्टिव में तो क्या बन जाता है, वो आपका बताओ ना जल्दी, क्या बनता है, वो आपका एडवर्ब बनता है। तो इधर देखो, यहाँ लिखा हुआ है एडवर्ब इज इक्वल टू क्या होता है, एडजेक्टिव प्लस ly। अगर एडजेक्टिव में ly लग जाए तो उसमें क्या बोलेंगे हम उसको एडवर्ब बोलते हैं। तो देखिए आप इधर यहाँ लिखा हुआ है आपका एडवर्ब क्या है। अब देखो, एक वर्ड होता है एडजेक्टिव, एक वर्ड है स्लो, ठीक है। स्लो मीनिंग होता है धीमा, कि दिस फैन इज़ रनिंग स्लो, कि ये फ़ैन धीरे चल रहा है ना। या फिर यू आर स्लो, कि तुम धीमी हो, तुम धीमी हो। तो ये जो स्लो है ये एक एडजेक्टिव है। अगर इस स्लो में मैं ly ऐड कर दूंगी तो ये मेरा क्या बन जाएगा वर्ड, स्लोली। तो ये स्लोली क्या है, अब ये मेरा बन चुका है एडवर्ब। आई थिंक आपको क्लियर हो गया है। जैसे बोला मैंने यू आर सो ब्यूटीफुल, तो ब्यूटीफुल आपको रिप्रेजेंट कर रहा है, आपको मॉडिफाई कर रहा है कि हाउ आर यू लुकिंग, कि आप कैसे दिख रहे हो। तो यू आर लुकिंग सो प्रिटी, है ना, यू आर लुकिंग सो ब्यूटीफुल। तो जो ये ब्यूटीफुल वर्ड है ये मेरा क्या है, ये मेरा एक एडजेक्टिव है। और इसी एडजेक्टिव का अगर मेरे को एडवर्ब बनाना है तो मैं इस ब्यूटीफुल में क्या वर्ड ऐड कर दूंगी, ly ऐड कर दूंगी। तो ये क्या बन जाएगा, ब्यूटीफुली, राइट। अब इधर देखो एक सेंटेंस पे आते हैं। बहुत ध्यान से समझना है आपको कि सिंपल सेंटेंस हम कैसे बना सकते हैं विद द हेल्प ऑफ एडवर्ब और एडवर्बियल फ्रेज, राइट। ही वेंट टू मार्केट, कि वो मार्केट गया। ही वेंट इन अ हरी, और वो मतलब गया वो मार्केट और वो बहुत जल्दी में गया मार्केट, इन अ हरी। तो सबसे पहले मैंने नोट डाला हुआ है आपको क्या फाइंड आउट करना है सेंटेंस में। तो फाइंड द एडवर्बियल फ्रेज। फर्स्टली आपको एडवर्बियल फ्रेज को फाइंड आउट करना है इन बोथ ऑफ द सेंटेंसेस। दोनों सेंटेंस में आपको सबसे पहले एडवर्बियल फ्रेज को फाइंड करना है, ढूंढना है, सर्च करना है। ऐसे करके सर्च करो कहाँ कहाँ है, ओके। तो इधर देखो, ही वेंट टू मार्केट, कि वो मार्केट गया। ही वेंट इन अ हरी, और वो बहुत जल्दी में था, हरी था। तो ही वेंट टू मार्केट, हमने देख लिया कि मैम इन अ हरी जो है ये हमारा एडवर्बियल फ्रेज है। तो बस मैं यहाँ तक लिखूँगी मार्केट, उसके बाद क्या लगा दूँगी, इन अ हरी, राइट। बस आपको ये लगाना इन अ हरी, सेंटेंस बन गया आपका। इधर देखो, और द रिवर वॉज फ्लोइंग, कि जो रिवर है ये फ्लो कर रही थी स्लो, बहुत धीमे, स्लो मतलब धीमे ये फ्लो कर रही थी। इट्स फ्लो वॉज स्लो, और जो उसका मतलब फ्लो था, जो उसकी गति थी वो कैसी थी, वो स्लो थी, धीमी थी। तो मैं इसको कैसे बना सकती हूँ, द रिवर वॉज फ्लोइंग। स्लो का एडजेक्टिव है तो मैंने एडजेक्टिव में क्या ऐड करा है, ly ऐड कर दिया। तो ये क्या बन गया मेरा, ये मेरा बन गया है एडवर्ब, क्योंकि बोथ सेंटेंसेस डज नॉट हैव एनी एडवर्बियल फ्रेज, कि दोनों सेंटेंसेस में एडवर्बियल फ्रेज नहीं है। तो इसलिए अगर कहीं पर एडजेक्टिव लगा है तो हम एडजेक्टिव का ly यूज़ कर मतलब लगाकर आप एडवर्ब भी बना सकते हैं। राइट है जी, बताइए। अब यहाँ लिखा हुआ है आई थैंक्ड हिम, मैंने उसको थैंक किया। आई डिड इट विद ऑल माई हार्ट, और मैंने ये जो किया है ना थैंक, वो मैंने अपने पूरे दिल से किया है। तो आई थैंक्ड हिम, ये मेरा फ्रेजल है, मतलब फ्रेज है ये, तो विद ऑल माई हार्ट, ठीक। नेक्स्ट है ग्रेट पीपल सर्व देयर कंट्री, देयर सर्विस इज सेल्फलेस, कि जो ग्रेट पीपल होते हैं वो अपनी कंट्री को सर्व करते हैं, उनकी सेवा करते हैं। और देयर सर्विस, और जो उनकी सेवा होती है, जो सर्विस होती है, इज सेल्फलेस, वो सेल्फलेस है, मतलब उसमें उनका कोई मोटिव नहीं होता। तो हम इसमें क्या बना सकते हैं, ग्रेट पीपल सर्व देयर कंट्री
मैम इसमें कोई भी फ्रेज़ नहीं है ना, सिर्फ एडजेक्टिव दे रखा है सेल्फलेस। तो मैं एडजेक्टिव लिखूंगी और आपसे पूछूंगी कि बेटा एडजेक्टिव से एडवर्ब कैसे बनता है, तो आप कहेंगे मैम ly लगा दीजिए। तो सेल्फलेसली बन गया मेरा क्या, एडवर्ब। नेक्स्ट है द लीडर स्पोक, ही स्पोक फॉर अ फ्यू मिनट्स। फॉर अ फ्यू मिनट्स मेरा पूरा क्या है, एडवर्बियल फ्रेज है। तो मैं कैसे लिखूंगी इसको, द लीडर स्पोक फॉर a few minutes। ठीक है जी। She will pass the exam in it is certain। अब जो it is certain एडजेक्टिव है इसका आप बनाएंगे एडवर्ब। ये आपका होमवर्क है। He kicked the players, उसने प्लेयर को किक किया। It was his intention to do so, और ऐसी उसकी इंटेंशन थी। तो ये मेरा एडजेक्टिव है, आपको इनमें ly ऐड करना है। आप बनाएंगे he kicked the player intentionally। ओके, she will pass the exam it is certain, तो she will pass the exam certainly, right। आपने आई थिंक ऐसे ही बनाया होगा। तो ये मेरा कंप्लीट हो चुका है एडवर्ब और एडवर्बियल फ्रेज। अब देखो मेरे पास एक टॉपिक बचता है लास्ट आपका, सिंपल सेंटेंस बनाना है आपको। प्रीपोजिशन विद द हेल्प ऑफ प्रीपोजिशन विद नाउन और प्रीपोजिशन विद जीरन, कि आपको प्रीपोजिशन नाउन के साथ में यूज़ करना है और आपको प्रीपोजिशन जीरन के साथ में यूज़ करना है। तो मैम प्रीपोजिशंस क्या होती हैं, ये नाउन तो मैंने पढ़ा हुआ है, और ये जीरन क्या होता है। तो मैं आपको इसको नेक्स्ट वीडियो में बहुत अच्छे से डिफ़ाइन कर दूँगी। डोंट वरी रहना उसके लिए बिल्कुल भी। आपको जस्ट क्या करना है, अपनी नोटबुक बना लीजिए, क्योंकि मेरे सारे लेक्चर्स अब मैं अपलोड कर ही रही हूँ धीरे धीरे। तो आप बस अपने नोट्स बनाते चलें, बहुत अच्छे से अपनी स्टडी करें, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। जो भी आपको प्रॉब्लम होती है आप मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। आप बिल्कुल फ्री हैं कमेंट करने के लिए, लेकिन एक किस में रहकर, एक स्टूडेंट का मतलब आपको क्या रखना है, बोलते हैं ना कि अपनी मर्यादा पार नहीं करनी है। ओके, उसी लिमिट में, लिमिटेशंस हैं उसमें कुछ आपकी, राइट। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी है मेरी, मुझे बताना प्लीज़, फीडबैक अपना दे देना, और अच्छे से पढ़ाई करो, और इस वीडियो को अपनी फ्रेंड्स को भी शेयर करो। और इसको अगर आपको अच्छी लगती हैं तो आप इसको लाइक भी कर सकते हैं, आपके पैसे नहीं जा रहे लाइक करने में। और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करवा लीजिए अपने फ्रेंड्स से, ओके, so that you will never forget to watch my videos। ठीक है, चलो बाय, टाटा, see you in the next video, bye, good night, have a nice day, take care, bye।